दुमका स्थित सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना के 6 जिले के 13 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षकों के कुल 613 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पदस्थापित है मात्र 271। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी कर्मियों की काफी कमी है। थर्ड ग्रेड में स्वीकृति पद पर 322 जबकि पदस्थापित हैं 96, जबकि फोर्थ ग्रेड में स्वीकृति पद 369 है और पदस्थापित हैं 183। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि आधे से कम संख्या में एसकेएमयू का काम चल रहा है। जाहिर है पठन पाठन और अन्य कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं। मैं जहाँ तक हमको जानकारी है, जितने शिक्षक हैं उसे आधे अधिक से भी कम हैं और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ जल्द से जल्द शिक्षक की बहाली हो जाए ताकि क्लासेस सुचारू रूप से चले और बच्चे लोग की पढ़ाई बाधित नहीं हो और फिर वहाँ सुचारू रूप से शिक्षा होने से बच्चे लोग उनके भविष्य उजागर हो जाए। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 13 पद स्वीकृत हैं। इनमें सभी पद रिक्त हैं। बड़ी बात यह है कि एसोसिएट प्रोफेसर के 55 पदों में भी सभी पद खाली हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संथाल परगना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही बरती जा रही है। आज विश्वविद्यालय में जिस तरह से शिक्षकों की कमी है और यहाँ गरीब सुदूर एरिया है, गरीब क्षेत्र है और शिक्षकों की कमी के कारण यहाँ के बच्चियाँ जो है सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। तो निश्चित रूप से इस शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को जो है निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षकों की बहाली हो। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति सोना झरिया मिंज से ईटीवी भारत ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की कमी के विषय में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने भी माना कि काफी कमी है। हमारे यहाँ टीचर के साथ थर्ड और फोर्थ ग्रेड स्टाफ की। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय की तरह हम भी इस कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की स्थिति सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी और इसी तरह हमारे झारखंड के बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी लगभग सेम हालत है। जैसे यहाँ टोटल हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की संख्या 619 सैंक्शन पोजीशंस हैं, उसमें 271 ही टीचर्स ऐसे हैं जो जेपीएससी के द्वारा चयनित होकर यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंटेड हैं। एसोसिएट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सभी पोस्ट अभी रिक्त हैं। कुलपति ने बताया कि यूनिवर्सिटी में पीजी की पढ़ाई और रिसर्च का काम भी होता है। शिक्षकों की कमी की वजह से इसमें भी परेशानी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ माह पहले नैक की टीम आई थी जिसने विश्वविद्यालय को सी ग्रेड दिया। शिक्षकों की कमी का यह बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। शिक्षकों की कमी से डायरेक्ट नुकसान होता है एकेडमिक्स पर। पीजी के 13 डिपार्टमेंट हैं जिसमें मास्टर्स, एमएससी, एमए, एमकॉम की पढ़ाई होती है और ये फीडर प्रोग्राम होते हैं रिसर्च के लिए। तो यहाँ 13 पीजी डिपार्टमेंट्स जो अप्रूव्ड हैं उनकी पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च का भी प्रावधान है, परंतु कुछ कारणों से कुछ अड़चनों के कारण और विशेष करके कोर्स वर्क से संबंधित अड़चनों के कारण पीएचडी के प्रोग्राम में थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाई दिया था, जिसके कारण मुझे लगता है रिसर्च संबंधी स्कोर एसकेएमयू का बहुत ही लो था, जिसने ओवरऑल ग्रेडिंग स्कोर को नीचे कर दिया था। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली जेपीएससी में प्रक्रियाधीन है। इस दिशा में आवश्यक पहल किया जा रहा है। इस बीच काम चलाने के लिए 125 शिक्षकों की बहाली भी की गई है। वहीं और रिक्त पदों के लिए कुलपति की तरफ से डायरेक्टर को रिमाइंडर भेजा जा रहा है। यूनिवर्सिटी तो बार बार डायरेक्टरेट को लिखती है, हम लोग रिमाइंडर्स भी भेजते हैं और ये चर्चा माननीय महामहिम चांसलर मैम जब सभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग करती हैं तो सभी वीसी एक ही आवाज़ में इस बात पर भी जोर देते हैं कि जल्द से जल्द
जो हमारे यहाँ टीचरों की चयन प्रक्रिया है उसको किया जाए, या तो उसके अगर और भी ऑल्टरनेट उपाय हैं तो वो भी किया जाए। पर इससे संबंधित इसमें अपनी आवाज़ उठाने के अलावे ये विश्वविद्यालयों के पास और कोई अधिकार नहीं है। सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि सरकार इस पर अविलंब ध्यान दे। बिना शिक्षक के आखिरकार स्टूडेंट्स कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और आज के कंपटीशन में कैसे सक्सेस होंगे। अब देखना ये होगा कि कब सरकार इस बात पर संज्ञान लेती है। मनोज केसरी, ETV भारत, दुमका।